ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। गुरु जी का कैदी राजाओं सहित किले से बाहर आना। जब मियाँ मीर जी ने बादशाह को इस तरह समझाया तो उसने वजीर खां को ग्वालियर से गुरुजी को लाने के लिए भेजा, परंतु गुरुजी ने किले में से निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक यह 52 राजा जो किले में बहुत समय से कैद है को न छोड़ा गया तब तक हम भी अंदर ही रहेंगे। ये बात वजीर खां ने जब बादशाह को जाकर बताई तो जहांगीर ने कहा कि जितने राजे गुरुजी का पलड़ा पकड़ कर निकल आए उनको छोड़ दिया जाए, बाकी अंदर कैद ही रहेंगे। धन गुरु नानक। जब वजीर खां ने गुरुजी को यह बात आकर बताई तो आप जी ने 52 कलियां वाला जामा सिलवाकर पहन लिया और सब राजाओं को एक एक पलड़ा पकड़कर बाहर ले आए। इस परोपकार के धारण गुरु जी का नाम बंदी छोड़ प्रसिद्ध हो गया। धन गुरु नानक। तदुपरांत गुरु जी को वजीर खां बड़े सत्कार से दिल्ली ले गया। बादशाह जहांगीर ने गुरु जी से माफ़ी मांगी और योग्य भेंट देकर उन्हें सम्मानित भी किया। राजाओं ने जहांगीर का धन्यवाद किया और आज्ञा लेकर अपने अपने राज्यों को चले गए। धन गुरु नानक। चंदू को जहांगीर ने गुरुजी के हवाले करना। एक दिन जहांगीर ने गुरुजी के हाथ में कपूरों और मोतियों का एक स्वर्णमाला देखा कर कहा कि इसमें से एक मन का मुझे बख्शो, मैं इसे अपनी माला का मेरू बनाकर आपकी निशानी के तौर पर रखूँगा। गुरुजी ने कहा कि बादशाह, इससे भी सुंदर और कीमती 1070 मानकों की माला जो हमारे पिताजी के पास होती थी वह चंदू ने उस समय उनसे ले ली थी जब उसने उनको अपनी हवेली में कैद करके रखा था। वह माला आप चंदू से मंगवा लो। जहांगीर ने उसी समय अपना एक आदमी चंदू को बुलवाने के लिए भेज दिया। जब चंदू आ गया तो बादशाह ने कहा, हमें वह माला चाहिए जो तुमने गुरु अर्जन देव जी से लाहौर में ली थी। यह आज्ञा सुनकर चंदू ने कहा, जहाँपना, मैंने कोई माला गुरुजी से नहीं ली थी और न ही मेरे पास कोई माला अब है। फिर गुरुजी के कहने पर ही बादशाह ने उसके घर अपने आदमी भेजकर तलाशी ली तो माला निकल आई। चंदू के इस झूठ के कारण जहांगीर को बहुत क्रोध आया और उसने गुरुजी को कहा कि यह आपका अपराधी है जिसने आपके निर्दोष पिता को घोर कष्ट देकर शहीद किया है। इसको पकड़ो, जो जी आए सजा दो। धन गुरु नानक। बादशाह की आज्ञा सुनकर भाई जेठा आदि सिखों ने चंदू को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर अपने डेरे मजून टिल्ले ले आए। तदुपरांत बादशाह ने चंदू के पुत्र और स्त्री को भी पकड़कर गुरुजी के पास मजदूर टिल्ले भेज दिया कि इनको भी चंदू के साथ ही मनोचित सजा दे दी जाए, परंतु गुरुजी ने कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दो। अत वह दोनों माँ बेटा गुरुजी की महिमा करते हुए घर को चले गए। धन गुरु नानक। जहांगीर के संग गुरुजी का अमृतसर आना। इस वार्ता के उपरांत जब गुरुजी ने अमृतसर जाने की अपनी सलाह जहांगीर को बताई तो उसने कहा कि मैं भी कश्मीर जा रहा हूँ, आपने भी मेरे साथ ही पंजाब को जाना। 2-4 दिनों में जहांगीर तैयारी करके अपने अमले फैले और बेगमों के परिवार सहित दिल्ली से चल पड़ा।
गुरुजी भी उसके डेरे से कुछ दूर पीछे पीछे अपने सिख सेवकों सहित चल पड़े। इस तरह चलकर गोविंदवाल के पतन से निकलकर अमृतसर आकर बादशाह ने अपना डेरा गुमटाले गांव पर एक बड़ी खुली जगह में कर लिया और गुरुजी अपने घर मोहाली पर आ गए। गुरुजी के अमृतसर आ जाने की नगर निवासियों और सिख परिवारों ने बहुत खुशी मनाई। घर घर में दीपमाला की गई और बाजे बजाए गए। माता गंगा जी ने गुरुजी के सिर पर वारने करके गरीबों को बहुत धन बांटा। दरबार साहिब हाजिर होकर माता जी ने गुरुजी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग बाटी। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।